हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया सिंह नेगी। आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी जब हम तुम मिले। इस कहानी की लेखिका हैं किरण विश्वकर्मा। 4 भाई बहन में कविश सबसे बड़ा और अविवाहित था। सभी भाई बहन की जिम्मेदारी कविश ने उठाई थी। सभी को पढ़ाना, लिखाना और शादी ब्याह करना। शांत और गंभीर रहने वाला कविश पहले ऐसा न था। पहले वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। जिधर भी जाता सभी को हंसाता रहता। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु दिल से बहुत बड़ा था। सबकी मदद करने की यथासंभव कोशिश करता। एक दिन वो छत पर पौधों को पानी दे रहा था। तब किसी के गाने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। तो वो पलट कर देखता है कि एक सुंदर सी लड़की खुले लंबे बाल और मधुर आवाज में गाना गा रही है। जैसे ही कविश को देखती है, शर्मा कर नीचे चली जाती है। कविश को बाद में पता चलता है कि नए लोग बगल वाले घर में रहने आए हैं। अब कविश अक्सर छत पर जाता और कविता को ढूंढता। कविता भी अब जब कभी कविश को देखती तो मुस्कुरा देती। एक दिन कविश ने मौका पाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो कविता ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। इनके प्यार की गवाह कविश की छोटी बहन प्रतिभा थी। जब कभी कविता मिलने नहीं आ पाती तो कविश प्रतिभा को भेजकर कविता को बुला लेता। कविता अब कविताएं भी लिखने लगी थी और उसकी कविता को लोग पसंद भी करते थे। जब भी किसी के जन्मदिन पर जाती तो उससे गाना और कविता सुने बिना कोई भी उसको जाने नहीं देता। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकली तो तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा था। तभी कविश बाइक लेकर उसके पास आता है और कहता है, जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। कविता पहले तो सकुचाती है, फिर बाइक पर बैठ जाती है। कविता उससे कहती है कि जैसे आज तुमने मुझे इस तूफान से बचाया है तो आगे भी जीवन में आने वाले तूफानों से मुझे ज़रूर बचाना। हाँ कविता, मैं वादा करता हूँ कि तुम पर आने वाली हर मुसीबत का सामना मैं करूँगा, कविश ने कहा। कविश और कविता को साथ में कविता के पापा देख लेते हैं और कविता को बहुत डांट लगाते हैं, क्योंकि कविश को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इधर कविश एक न्यूज़ चैनल में पत्रकार बन गया। जिनका न्यूज़ चैनल था, नरेश जी, वो अविवाहित थे। वो उसके हंसमुख स्वभाव और कार्य कुशलता से बहुत प्रभावित होते हैं, तो धीरे धीरे सभी जिम्मेदारियां कविश को दे देते हैं। कविश के साथ काम करने वाली निशा के शरीर पर चोटों के निशान देखकर कविश उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। निशा बताती है उसका पति उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है और कुछ करता भी नहीं है। तुम ये क्यों सह रही हो जब तुम स्वयं आत्मनिर्भर हो? अभी तुम सबसे पहले मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। कविश निशा को पुलिस स्टेशन से सीधा घर ले आता है। कविश की माँ और बहन निशा की देखभाल करते हैं। फिर उसके स्वस्थ होने के बाद उसको किराए का कमरा दिला देते हैं। कविता के पापा ने कविश को किसी लड़की के साथ देखा तो बिना सच जाने ही कविता से कह दिया कि कविश ने तुमको धोखा दिया है, उसने शादी कर ली है। अब तुम्हें मेरे कहने के अनुसार चलना होगा। हम आज रात में ही ये शहर छोड़ देंगे। ये कहकर कविता के माता पिता कविता को जबरदस्ती लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। कविश को जब पता चलता है कि कविता ये शहर छोड़कर चली गई है, तब उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, किंतु कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत रोता है। समय बीतने के बाद अपने भाई बहनों की शादी कर देता है, किंतु खुद वो शादी नहीं करता है। इधर प्रतिभा की शादी उसी शहर में होती है जिस शहर में कविता रहती है। प्रतिभा जब ये देखती है कि कविता ने अभी तक शादी नहीं की है तो वो एक प्लान बनाती है। कविता माता पिता को अपना फैसला बताकर प्रतिभा के साथ कानपुर आ जाती है। आज कविश का जन्मदिन भी है, इसलिए दोनों मिलकर तैयारियां शुरू कर देती हैं। शाम को जब कविश घर लौटता है तो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। रिश्तेदार हैं और उसके मित्र सभी लोग आए हुए हैं। वो प्रतिभा से पूछता है कि जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं भैया, मौका ही कुछ ऐसा है। अभी तो एक और सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। जाइए, पहले आप तैयार होकर आइए। प्रतिभा कविश को तैयार होने के लिए भेज देती है। कविश जैसे ही बाहर आता है तो कविता के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तो देखता है कि कविता गुलाबी रंग की साड़ी पहने वही गीत गा रही है जो वो अक्सर उससे सुनता था, जब हम तुम मिले तो ये। आहा। गाना खत्म होते ही कविश कविता के पास आ जाता है और पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी?
जब उसे ये पता चलता है कि उसने भी अभी तक शादी नहीं की है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी प्रतिभा कविता का हाथ कविश के हाथ में देकर कहती है, आज इन दोनों की सगाई है, अब सभी लोग इन्हें आशीर्वाद दें। तभी कविता के माता पिता भी आ जाते हैं और दोनों लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है जब हम तुम मिले, और इस कहानी की लेखिका है किरण विश्वकर्मा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी पिया ढेर सारी कहानियां लाती है आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू।